हाकम बदलता लेकिन हुक्म नहीं बदलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा और स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में बयानवीर, जहां आपको बताएंगे नेताओं के वो बयान जिसमें सियासत में आता है भूचाल। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बात करेंगे राहुल गांधी की। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रविवार को टेक्सास के डलास पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में स्टूडेंट्स में भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात की। अब राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं और भारत को लेकर वो बयान या कोई बात न कहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस बार भी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। The argument is made that it's going to take jobs away, right? When computers first came, it's going to take jobs away. When calculators first came, it's going to take jobs away. ATMs came, it's going to take jobs away. Okay, this is a fact. Now, what happens is, it does take jobs away from some people and then transfers them to other people, right? So, I'm not of the view that jobs will vanish, but different type of jobs will be created and different types of systems will benefit more or less, right? I think, for example, the IT industry in India is going to have a real big serious problem because of AI. But I don't really think a Bajaj making scooters is going to have such a big problem, right? So it's going to hit different people differently. It's going to take away some jobs, it's going to add some jobs. And if you're positioned properly, it's an opportunity. And if you're positioned badly, you're in trouble. I mean, I remember Mr. Vajpayee gave a speech that Indians don't need computers, right? And somebody else gave a speech that Indians don't need English. Computers created millions of jobs in India. It's a fact. So it depends how flexible you are and how well you're looking at the future. जी हाँ, राहुल गांधी का कहना है कि भारत में रोजगार की समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान ही नहीं दिया, यानी कि भारत ने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल ने कहा, सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिनोदा ने कहा, राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं। सुनिए। Hoping that we will all work together, and Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. अगले बयान में आपको बताएंगे बसपा प्रमुख का बयान। दरअसल प्रमुख ने सपा और भाजपा को गुंडागर्दी करने वाली पार्टी बता दिया। आपको बताते चले, सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत अब लगातार बढ़ती जा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सोमवार को इस पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। भाजपा की तरह सपा सरकार ने भी कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाथ था। दलितों, पिछड़ों, गरीबों और व्यापारियों के साथ सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटपाट किया करते थे, मारते पीटते थे। अब बयानवीर में बात करेंगे पूर्व चिकित्सा मंत्री यानी कि डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के द्वारा नए जिलों को हटाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मदन राठौड़ का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए आप पहले ये बयान। हाकम बदलता लेकिन हुक्म नहीं बदलता, और ये हमारे राजस्थान की परंपरा रही है। पहले भी नए जिले बने हैं और सरकारें भी बदली है, लेकिन उन नए बने जिलों से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। जब से राजस्थान में सरकार बदली है, आए दिन हम भी सुन रहे हैं
कभी ललित के पवार साहब की कमेटी बनी, कभी मंत्रिमंडल का समूह रिव्यू करने के नाम पे बना, लेकिन हमने बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने समझा कि राजस्थान की परंपराओं का ये सरकार भी सम्मान करेगी। जिस तरह का बयान आया, मैं तो इसकी निंदा भी करता हूँ, इसे गैर जिम्मेदाराना बयान भी कहता हूँ और सरकार से मांग भी करता हूँ कि वो अपना रुख स्पष्ट करे। इन जिलों के भविष्य को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या करने वाली है। और इस बीच में क्योंकि अब बीजेपी के अध्यक्ष जी का ऑफिशियली बयान आया केकड़ी को लेके, तो मैं यहाँ के सभी दलों के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं, ज्ञापन दें मुख्यमंत्री जी के नाम। और ये जो 1 साल से ज्यादा हमारा जिले के रूप में हम काम कर चुके हैं, 3 जिला कलेक्टर आ चुके हैं, इस बीच में 3 जिला पुलिस अधीक्षक आ चुके हैं, इससे बड़ा अन्याय केकड़ी के साथ और कोई होगा नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी नेताओं के कुछ और ऐसे तीखे बयानों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।